हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है जबरदस्त चल रही होगी। आज हम इसमें एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसे हम जो 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी इसे हम मिनी जीएस के नाम से जानेंगे। इसलिए चूंकि जीएस का तो एक अथाह सागर है, उसमें से सभी चीजों को पढ़ना तो संभव नहीं है, लेकिन इसमें जो चीजें परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगी उन्हीं चीजों पर हम केवल चर्चाएं करेंगे। और इसमें यहाँ तक जो आपके यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस बताएंगे वो विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न की श्रृंखलाएं होंगी और यही सभी यानी जीएस के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जीएस के हो गए और हिंदी के हो गए, ये अधिकतर क्वेश्चन वही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन पर हम केवल चर्चा करेंगे जो आपकी 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी। ठीक, तो इसमें हमारा बहुत कुछ बातें चर्चाएं न करने के साथ साथ इसको छोड़ करके हम केवल टॉपिक पर आते हैं। पहला हमारा है इसमें मृतकों का टीला। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। किसको? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को और मोहनजोदड़ो को। और ये है कहाँ? पाकिस्तान में। कहां पर है? पाकिस्तान में। आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा जो है यह इसे यहां पर घोड़े की अस्थियां पाई जाती हैं। घोड़े की अस्थियां। घोड़े की अस्थियां। कालीबंगा जूते हुए खेत के प्रमाण। जूते हुए खेत के प्रमाण। जूते हुए खेत के प्रमाण यहां पर पाए जाते हैं। और इसके बाद यहां पर हमने देखा जूते हुए खेत के प्रमाण, और ये पाया कहां जाता है? राजस्थान में। ठीक, राजस्थान में। यहां पर समान सिविल संहिता इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 44 में है। यानी समान सिविल संहिता का वर्णन अनुच्छेद 44 में है। और समान सिविल संहिता, ठीक, इसका इसका जनक जो है कॉर्नवालिस को कहा जाता है। कॉर्नवालिस को कहा जाता है। इन्हें ही पुलिस का भी जनक कहा जाता है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। और 18 में क्या है? 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का वर्णन। ग्राम पंचायत का वर्णन। तो ये क्या है? हमारे कुछ अनुच्छेद रहे 17, 18, 40 और 44। इनको ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, और संसद की बात आती है तो एक हम शब्द याद करेंगे, सरला। स से संसद, आर से राज्यसभा और यल से लोकसभा। चलिए इसको थोड़ा सा हट करके, राज्यसभा, लोकसभा। संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 और राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81। तो इस शब्द से हम पकड़ लेंगे कि सरला यानी 79, 80 और 81 अनुच्छेद। ठीक, तो इस तरह से संसद का वर्णन। संसद के बारे में और इससे पहले और भी थोड़ा जानेंगे बाद में। इसके बाद कोशिका की बात आती है। पेन टपक गया भाई साहब, क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, कोशिका की बात आती है तो कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहा जाता है। इसलिए कोशिका का अध्ययन, इसका अध्ययन जो कहलाता है वह साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। यानी कोशिका की बात आती है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज, इसकी खोज जो है सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कार्क नामक वृक्ष में की। ठीक, और ये कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। यानी अगर पूछा जाए कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? 1665 में रॉबर्ट हुक ने कार्क नामक वृक्ष में। और या फिर कह दे कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तब भी यही होंगे। और यानी कि उसकी वृक्ष जो होता है वह मृत उपजीवी होगा। अब यहाँ पे
यानी नपुंसक होता है। और यहां पे हम देखेंगे अगला जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज। यहां पर जीवित कोशिका की खोज एंटोनी एंटोनी ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसमें की थी? प्याज में, यानी प्याज में जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। ये तो था। और दूसरी बार जो है, दूसरी बार जीवित कोशिका की खोज दांत में की गई थी। ठीक, दूसरी बार जीवित कोशिका की खोज दांत में की गई थी। तो यहां तक कोशिका से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस रहे। अब यहीं पर हम देख लेंगे रक्त समूह, इसकी खोज। चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा। इसका चाहे आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। तो यहां से हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, यहां से इसको इरेज करके अब थोड़ा आगे इसमें बता देते हैं हम। यहां पे जैसे रक्त समूह, रक्त समूह की खोज, रक्त समूह की खोज। पहली चीज हम रक्त के बारे में जान लेते हैं। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, यानी जो होता क्या है? क्षारीय होता है। ठीक, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, इसका पीएच मान 7.4 होता है, जो क्षारीय होता है। अब इसमें रक्त समूह की खोज, रक्त समूह की खोज कॉरलैंड स्टीनर ने की थी, कॉरलैंड स्टीनर ने, स्टीनर के। जबकि रक्त परिसंचरण की खोज, परिसंचरण की खोज, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी, विलियम हार्वे ने की थी, विलियम हार्वे ने। ठीक, तो ये रहा। आगे हमारा आरएस फैक्टर की खोज, इसकी खोज जो है रीसस प्लस लैंड स्टीनर दोनों ने मिलकर की थी, लैंड स्टीनर। ठीक, और किसमें की थी? रीसस नामक बंदर में इसकी खोज की थी, आरएस फैक्टर। आनुवांशिकता की खोजकर्ता कौन थे आप जानते हैं? खोजकर्ता इसके ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये रक्त हो गया। इसके बाद सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। चार आश्रम का वर्णन कहां पर किया गया है? ज्वालोपनिषद, इसका वर्णन। चार वर्णों का वर्णन कहां पर किया गया है? वेद, यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो इस तरह से हमने देखा कि सत्यमेव जयते का वर्णन जो है मुंडकोपनिषद से, चार आश्रम का वर्णन ज्वालोपनिषद से, चार वर्णों का वर्णन जो है यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में। आगे आता है हमारा ग्रंथि। ग्रंथि के बारे में हम पूर्णतः चर्चा कर लेंगे एक बार ऐसे ही। तो इसको हम इरेज करके हम थोड़ा ग्रंथि के बारे में पढ़ लेते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट उसमें लगेगा। ठीक, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ये सभी क्वेश्चंस पूछे हुए क्वेश्चंस होंगे, यहां पर उन्हीं क्वेश्चन पर बात की जाएगी जो आपके क्वेश्चंस जहां से आने की संभावनाएं होंगी। ठीक, तो ग्रंथि के बारे में एक बार जान लेते हैं। ग्रंथि है क्या चीज? इसको आकृति से ही समझ लेंगे पहले। ग्रंथि ये आपका मनुष्य हो गया, ठीक है, ये आपका मनुष्य हो गया। इसमें ठीक है, ये यहाँ पे इसके हाथ पांव हो, सॉरी पैर हो गए, यहाँ से इसके हाथ हो गए। ठीक है, तो हमें इसके बारे में इसके विशेष नहीं जानना है, तो यहाँ पे ऐसे ही इसको समझ लीजिए कहाँ कौन कौन सी ये मस्तिष्क है। ठीक है, तो मस्तिष्क ग्रंथि की बात आती है। पहली चीज, ग्रंथि जो है मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक हमारी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, और दूसरा एक आता है हमारा
बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, ठीक, अंतःस्रावी बाह्यस्रावी। इसमें अंतःस्रावी जो होती है वह 9 ग्रंथि बताई गई है और ये बाह्यस्रावी 7 ग्रंथि बताई गई हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में हम पहले जानेंगे कि इसमें अंतःस्रावी में मस्तिष्क में 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। एक हमारा होता है पीनियल और दूसरा हमारा आता है पिट्यूटरी, 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 नेक्स्ट हमारा आता है पिट्यूटरी और एक हमारा आता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये 3 ग्रंथि यहां पर हो गई। गले में 2 ग्रंथि पाई जाती है, एक पैराथायराइड, पैराथायराइड, एक पैराथायराइड और एक थायराइड, ये हो गया, ठीक। यहां सीने के पास एक ग्रंथि पाई जाती है, सीना या जिसे छाती कहते हैं, है ना। यहां पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे थाइमस ग्रंथि कहते हैं, थाइमस ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट यहीं पर किडनी के पास है ग्रंथि पाई जाती है जिसे एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। इसे ही अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, अधिवृक्क, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। इसका ही एक और नाम है 3F या फिर इसे ही 4S के नाम से भी जाना जाता है। 3F का मतलब होता है फियर, फ्लाइट, फ्लाई, है ना, और एक यस का मतलब होता है स्ट्रेस, शुगर और साल्ट और सेक्स, ठीक। तो ये आपके 3F और 4S के मतलब हुए। और यहां पर एक हमारा आता है इसी में एक हमारी यही इसके बगल में होती है एक हमारी अग्नाशय ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि होती है जिसे मिश्रित, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, ठीक। और यहाँ पे होता है हमारा गोनैड्स ग्लैंड जिसे जनन ग्रंथि के नाम से, जनन ग्रंथि के नाम से जानते हैं। 2 हमारे होते हैं इसमें, एक हमारा आता है इसमें टेस्टिस, टेस्टिस और हमारा एक आता है ओवरी, ठीक, ओवरी। तो इस तरह से हमने देखा ग्रंथि के बारे में, थोड़ा इसमें चर्चाएं हुई। अब हम यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करते हैं क्योंकि ग्रंथि के बारे में ये अभी थोड़ा बहुत हो गया है। इससे जो हार्मोन निकलते हैं, इससे संबंधित और भी जो भी जानकारियां होंगी, हम क्रमशः जो वीडियो में जो भी चीजें मिलती रहेंगे उसको हम प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी मिनी जीएस के अंतर्गत हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के इसी में इसी तरह से, जैसे आपके कुछ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के कुछ क्वेश्चन होंगे, है ना, जिसे पॉलिटिक्स कहा जाता है, और इसी में साइंस के भी, मतलब तरह तरह के इसमें जो भी लगातार वीडियो मिलेंगे। यहाँ पर मेनली आपका केवल परीक्षा को फोड़ने का तात्पर्य होगा, यानी परीक्षा में जो भी क्वेश्चन होंगे इसमें आप परीक्षा को फोड़ कराइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।